समोसा संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत ही रूहानी भरी और एक जीवन को बहुत रहस्यमय अनुभव देने वाली है। आप इस साखी को अंत तक ज़रूर सुनें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये साखी कैसी लगी। आप इस साखी को आधा अधूरा मत सुने, क्योंकि इस साखी में गुरु के बहुत से विचार हैं जो आपको एक अच्छी सीख देकर जाएंगे। तो ये साखी हजूर महाराज जी चरण सिंह जी के समय की है। एक सज्जन थे जिन्होंने महाराज चरण सिंह जी से नामदान लिया हुआ था। वह नई दिल्ली में एक निजी कंपनी में ड्राइवर थे। उनका काम था कि वह रोज़ कंपनी की गाड़ी में कनॉट प्लेस किसी बैंक में जाते थे और उनके साथ कंपनी का कैशियर भी होता था। एक दफ़ा जब वह कनॉट प्लेस के काफ़ी हाउस के नज़दीक से गुज़र रहे थे तो उन्होंने वहाँ महाराज जी की गाड़ी खड़ी देखी और पास ही महाराज जी का ड्राइवर भी था, लेकिन उनको महाराज जी कहीं नज़र नहीं आए। फिर वे सोचने लगे कि हो ना हो महाराज जी ज़रूर आसपास गए हैं। तो उनके मन में दर्शनों की तड़प उठने लगी। वो बहुत बेचैन हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि वो उस समय कंपनी की ड्यूटी पर थे। अब मन ही मन सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी उनके मन में विचार आया कि चलो मैं इस कैशियर से झूठ बोल देता हूँ कि मुझे उस गाड़ी के मालिक से 500 रुपये लेने हैं, जो कि उसने मुझसे पाकिस्तान में उधार लिए थे। लेकिन फिर मन में सोचता है कि कहीं मेरे झूठ बोलने से मेरा मालिक मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए वो मन में महाराज जी से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगने लगे। अब प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उस कैशियर से बिल्कुल वैसा ही बोला जैसा मन में सोचा था। कैशियर जो था वो रुपए के लेन देन से बहुत चुस्त था, इसलिए तुरंत मान गया और बोला कि तुम जाओ और अपने पैसे ले लो, मैं गाड़ी खुद ही ले जाऊंगा। इतना सुनकर वो सज्जन तुरंत गाड़ी से उतर गए और महाराज जी की गाड़ी के पास चले गए। महाराज जी का जो ड्राइवर था वो इन सज्जन का जानकर निकला। इन्होंने उसको पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं? तो ड्राइवर ने कहा कि भाई महाराज जी महारानी साहिबा और महाराज जी के भाई साहब पुरुषोत्तम सिंह जी इस कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने के लिए गए हुए हैं, अभी आने वाले ही होंगे। वो दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि महाराज जी बाहर आ गए। उस सज्जन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी भावनाओं को दबाकर धीरे धीरे रोने लगा और मन में सोचने लगा, महाराज जी बीच में क्यों आऊं? मन ही मन सोचने लगा कि मैंने दर्शन तो कर ही लिए, अब मैं महाराज जी के बीच में क्यों आऊं? इसलिए थोड़ा पीछे को जाने लगा कि तभी महाराज जी ने आवाज़ देकर कहा, भाई तू अपने 500 रुपये तो लेता जा जो तूने मुझे पाकिस्तान में ले लिए थे। अब जब उसने ये शब्द बाबा जी के मुख से सुने तो वह दंग रह गया। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि हे सच्चे बादशाह, आप तो जानी जान हो और हम लोग मूर्ख समझते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। हम दर बदर भटकते हैं, आसे कहीं इधर से आस लगाते हैं, कभी उधर से आस लगाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाबा जी तो अक्सर सत्संग में फरमाते हैं कि जिसने देना है, क्या उसको ये नहीं पता कि तुझसे मांग क्या रहा है? तेरी मांगे सब जानता है। जब तू इस दुनिया में आया था तो वो सतगुरु ही तुझे इस दुनिया में लाने वाला था। तूने उससे बहुत सारे वादे किए थे जब तू माँ के गर्भ में था, और अब जब तू गर्भ से निकल पड़ा तो तू क्या सोचने लगा कि जो भी मैं यहाँ पे खरीद पाऊँगा क्या वो मेरी हैसियत है? हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें सतगुरु को हमेशा अपने अंग संग मानना चाहिए कि देने वाला भी वही है, और अगर वो नहीं दे रहा तो इसमें उसकी कोई रज़ा है। हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अब आप इस साखे से ही जान लो कि महाराज जी तो कॉफ़ी शॉप में थे और वह महाराज जी के दर्शन करने के लिए झूठ बोल रहा था, और उस झूठ का पता महाराज जी को लग गया। तो इस तरह से हम
ये जान सकते हैं कि हमारे सतगुरु जानी जान हैं। तो इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। जब तक महाराज जी चले नहीं गए तब तक ऐसे ही रोते रहे। हमारे सतगुरु जानी जान हैं, उनसे कुछ नहीं छिपता। अगर हमें नामदान की प्राप्ति हुई है और हम भजन सिमरन के लिए नहीं बैठ रहे, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। अगर हमने किसी से उम्मीद लगा रखी है तो बाबा जी अक्सर कहते हैं उम्मीदें सब झूठी हैं। तो हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदों से ही इंसान हारता है। उम्मीद सतगुरु जी कहते हैं कि उस कुल मालिक से लगाओ, भजन सिमरन करो जो आपकी ड्यूटी है। जो देना है या उसकी रज़ा है वो उस पर छोड़ दो। तो समूह साध संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो इस साखी को शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।